हाँ जी। हाँ ले लो बहना। राम राम गुरुजी। राम राम। कल से वेट कर रही थी आपसे कि एक बार बात हो जाए। ओहो। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आप पर्थ में आए और हम सबको इतना ब्लेस किया। हम लोगों ने आपका यूट्यूब पे सत्संग देखा है और बहुत मन में इच्छा थी कि जाएंगे और बागेश्वर धाम जाके देखेंगे कैसा होता है, पर वही है कि मौका नहीं लग पा रहा था। अब आपने एक अलग पर्ची दी है कि हाँ पर्थ वालों के लिए अलग से जाने का मौका है, तो ज़रूर मुझे लगता है कि हम सभी लोग वहाँ पे नहीं, जाएंगे। पूरी दुनिया के लिए ये मौका मिला बागेश्वर धाम पे कि वहाँ पे हमने कार्यालय खोला, उसका नाम ही रखा NRI कार्यालय। क्या बात है। हाँ, बहुत OCI बहुत शुक्राना। NRI। एक आजकल बहुत हम ही भी बहुत अच्छी एजुकेटेड हो गए। हाँ बोलो। एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि जिस तरह से आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हर जगह, और लोगों में वो जागरूकता उत्पन्न हो रही है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हमें मम्मी पापा ने शुरू से, मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत पूरे सनातनी हैं, तो हमेशा बोलते थे कि नमस्ते नहीं, राम राम, कोई भी वाह। आएगा राम राम करना है। तो मैं जब छोटी थी मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा मिले, कोई भी मिले तो पापा मम्मी राम राम जी, राम राम जी। मैंने कहा ये कितना वैसा लगता है कि हम कहाँ से हैं। मैं दिल्ली, मतलब भारत से ही हूँ, पर दिल्ली में सब नमस्ते हाय हेलो करते हैं। तो हमारे यहाँ राम राम, शुरू से राम राम, भाई वाह। बहन भी आपस में राम राम, मम्मी पापा भी, कोई भी मिले राम राम। तो वो आदत अब जाके समझ में आती है कि वो हमारा सनातन धर्म और हमारी हिंदुत्व को उन्होंने कैसे जागरूक रखा। उस समय लगता था क्या है, पर आज उस पर गर्व होता है कि आज बहुत बहुत धन्यवाद। खुल के बोलते हैं कि राम राम। बहुत सही। और एक मेरा बात और, यदि राम राम बोलने में किसी को शर्म लगे तो ये कह दिया करो बेटा मरे में तो राम राम सत्य नहीं है, जिंदा में ही बोल रहे। बिल्कुल, तो ये मेरे माँ बाप ने मुझे, जो मेरे माता पिता ने नहीं, मुझे भला दिया, सिखाया, भला, बहुत अच्छी अच्छा guidance संस्कार दी। दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत ना समझ हूँ मैं, मुझे नहीं पता, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप भी कहोगे कि आप पागल वाला क्वेश्चन पूछा है इसने। हम ना कहें। बोलो। अम, जैसे कितने सारे पार्ट हैं रामायण में, ही बहुत सारे कांड हैं। एक्चुअली कांड एक गलत वैसा वर्ड होता है, पर हाँ, अयोध्या कांड, बाल कांड, हाँ, सुंदर नाम कांड, ऐसे ही। पर सब जगह सिर्फ सुंदर कांड को ही मेन महत्व दिया जाता है, बाकी किसी कांड को क्यों नहीं? बहुत अच्छा विचार है। जबकि हनुमान जी का जिक्र और राम जी का राम विवाह बहुत सबका जगह आया जिक्र है, है। हर सारे उन कांडों में है, बट सुंदर कांड को इतना महत्व दिया जाता है। और जब भी कोई कथा भी होती है, कुछ सुंदरकांड की बात होती है। सुंदरकांड की कथा उत्तर होती सुनो सीधा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ये सुंदरकांड की पहली चौपाई है। जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। जिस कांड में या जिस घर में बूढ़ों की बात जवान आदमी मानता है, उस घर पर ही सुंदरकांड होता है। क्या बात है। इस शिक्षा के साथ सुंदरकांड स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सुंदरकांड की महिमा है। और सुंदरकांड की महिमा का दूसरा कारण है, राम जी के दूत बनकर हनुमान जी गए, पूत बनकर वापस लौटे, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड, इसलिए महिमा है। सुंदरकांड की महिमा का तीसरा कारण यह भी है कि लंका में भी माया की नगरी में भक्ति की खोज करनी है, तो हनुमान जी से सीखो, वो सुंदरकांड में हनुमान जी ने किया। इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड, इसलिए इसकी महिमा है। और इसकी महिमा इसलिए भी है कि हनुमान नाम में सबसे लास्ट का अक्षर है ना। ना से होती है नम्रता, और नम्रता हनुमान जी में इतनी है कि इतने बड़े काम करने के बावजूद भी राम जी से कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है, हमने नहीं किया। ये हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है, इसलिए महिमा ज्यादा है। अंतिम जवाब, सुंदरकांड के पहले भी एक कांड है, किष्किंधा। और सुंदरकांड के बाद एक और कांड है, लंका। पहले वाला कांड जो किष्किंधा है उसमें विचार होता है, कार नहीं होता। बाद वाले कांड लंका कांड में कार्य होता है, लड़ाई ढुसुम ढुसुम, विचार नहीं होता। लेकिन एकमात्र सुंदर कांड में है जिसमें विचार भी होता है और कार्य भी होता है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। और उसी व्यक्ति की महिमा होगी जो विचार करके कार्य करेगा, इसलिए सुंदरकांड की महिमा है। धन्यवाद गुरुजी। एक आखिरी सवाल, जो हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप या कोई भी जाप, सब कहते हैं अमृत वेला में करना ही, अमृत वेला में करना बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद कब दिन में, शाम के समय, आरती के टाइम, मतलब संध्या वेला में करना अच्छा होता है। पर जिनको जब समय मिले वो करना बेटर है कि या उन पर्टिकुलर टाइम? भारत के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए आचार्य रजनीश ओशो, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही कि तुम जब जागो तभी तुम्हारे ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त है।
तो जब पूजा में हम जैसे हम भारत में रहते हैं तो 4 बजे हम सोने जाते हैं, तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं बताओ लो पूरी दुनिया के महात्मा, भारत के महात्मा जाग कर भजन पूजन कर रहे हैं, अब तुम सोने जाओगे। हमने कहा हम अमेरिका के हिसाब से चलते हैं। भारत में जब रात होती है तो वहाँ सवेरा होता है, या भारत में जब सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है। तो हम ऐसा आकलन कर लेते हैं कि चलो भारत की पूजा ना सही, अमेरिका की सही, वहाँ के टाइम के हिसाब से। तो जब मिले समय, भगवान जिससे प्रेम होता ना उससे नेम नहीं होता ना टाइम होता। जब प्रेम होता नेम और टाइम के पार निकल जाता है। जब पूजा का समय मिले तब करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। भगवान घड़ी के बंधन में नहीं बंधा। ये जो कमाता है उसे सत्काम में जो लगाता है उसका मोक्ष हो जाता है। तो चारों हो गए। जैसे बेटा ऊपर ना हो, गर्दन दर्द हो। हनुमान जी पर नीचे हुए, हनुमान जी जैसे ही छोटे हुए, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। माता जानकी जी ने 5 वरदान दिए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा जाओ, हो तात बलशील निधाना, बलवान हो और शीलवान हो। अच्छा बहुत बढ़िया, बल भी मिले पर शीलता भी मिले। भाई कई लोगों के पास बल तो होता है पर धैर्य नहीं होता है, तो मुक्का मसक देते तो सेंट्रल जेल चली जाती। तो हनुमान जी को वरदान दिया, हो तात बल, बलवान दो पर सीलवान भी हो, ठंडक भी रहे। जब प्रयोग करना हो तभी करो, चाहे जब ना करो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नई नई गाड़ी मिले वो दिखाते ही रहते, हुर्र हुर्र हुर्र। भले ही वहां पर एक्सीलेटर ना लेना हो, पर वो जिनका वो साइलेंसर फटा रहता है वो दबाते ही रहते, हुर्र। लाल बत्ती पे खड़े हो तो दूसरे के कान फाड़ते ही रहे, हुर्र। और विदेशों में तो ये ज्यादा है। आओ आओ, तो कई बार बड़ा दिमाग खराब होता है कि भाई बताओ भाई अब खड़ी हुई है, शांत खड़ी रहने दो, लाल बत्ती आ जाए चला लेना। लेकिन उनको ये लगता है कि लोग देखें, देखो हमारे पास ये वाली गाड़ी है। तो कई लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता है, और तो हो भी क्यों ना। जैसे कुछ लोग जो नई नई सोने की अंगूठी खरीदते, और बता गर्मी बहुत है, बल्कि इस उंगली का कोई काम नहीं दिखाने का, लेकिन कोई देखे कैसे। कुछ नए लोग और होते हैं वो भी बड़े गजब के होते हैं, सोने की चेन पहनेंगे तो आगे का बटन है कर लेंगे, तो दिखाने का बड़ा शौक होता है ज्यादातर लोगों का। तो ये लोग बड़ा ठहराव बहुत कठिन है। तो धन्य माता जानकी जी, क्या बुद्धि का प्रयोग किया अंजना नंदन वीर बजरंग बली के सामने। वरदान दिया, हो तात बल शील निधाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। तुम शीलवान भी बलवान भी बनो पर शीलवान भी बनो। फिर आगे और वरदान रुके नहीं, बेटा अजर है अमर। अजर, अजर का मतलब बुढ़ापा ही नहीं आए, अमर। इसलिए तो हनुमान जी का बुढ़ापा नहीं है, तो हम लोग आरती गाते, आरती कीजे हनुमान लला की। लला की, बूढ़े की नहीं, लला की, क्योंकि बुढ़ापा आना ही नहीं। माता जानकी जी ने वरदान दिया, अजर अमर, अमर हो जा। अच्छा, अजर अमर गुण निधि, गुणों के निधान, सुत हो हूं। बेटा हाँ मां, राम जी ने तुम्हें अपना दूत बनाया, हमने तुम्हें अपना पूत बना लिया। तुम आज से हमारे बेटा, हम तुम्हारी माता। हनुमान जी बोले मैया की जय हो। पर माता एक दिक्कत है, क्या? हमारा जब भी जन्म होता है भूख लगती है। पहले भी जन्म हुआ तब भूख लगी, तो बेटा फिर क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि भाल, जान फल लाल। सूर्य भगवान को एक ही बार में खा गए। मां अब फिर से हमें भूख लगी। माता जानकी जी बोली भूख क्यों लगे आई? रास्ते में नहीं खाया? अरे बोले मां, जिस रास्ते में सब भूखे मिले हों, हम जिस रास्ते से आए उस रास्ते में भूखे ही भूखे मिले। हनुमान जी, माता जानकी जी बोली कौन? बोले पहले संपाति मिला, वो भूखा, फिर सुरसा मिली, वो और भूखी, और उसने तो इतना बड़ा मुंह कर लिया, माता बड़ी मुश्किल से एंडोस्कोपी करके शरीर निकाल के आए। और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने ही की, सुरसा के मुंह में। बाहरी शरीर बना करके मुंह खोल करके, सतजोजन तई आनन कीना, सतजोजन तई आनन कीना, अतिला गो रूप पवन सुत लीना। छोटा रूप हनुमान जी ने धरा और पुनि बाहर, हनुमान जी अंदर गए, बाहर तब आ गए, तुरंत बाहर आ गए। तो किसी ने कहा कि अंदर कर क्या रहे थे? बोले लीवर चेक कर रहे थे। कुछ नहीं, लीवर चेक कर रहे थे, किडनी ठीक है, लंग्स ठीक है। और माता जाने, माता सुरसा के सामने हनुमान जी आके बोले मां, तुमने कहा कि हमें खाना भोजन खाना है, हम तुम्हारे पेट में भी हुआ है, बाहर भी आ गए, अब हमें आज्ञा दो। तो मां लंका, माता जानकी ने पूछा रास्ते में नहीं खाया? बोले कहां खाए, सब खाने वाले मिले,
खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। और हमें लगता है रावण राज्य का अर्थ ही यही है, जहां सब खाने वाले हों समझ जाना रावण राज्य है, जहां खिलाने वाले हों समझ जाना राम राज्य है। रावण राज्य तो यही है, सब खाने वाले। अच्छा, रावण राज्य में खाने वाले सब, रावण खुद खाने वाला है। जिसका राजा ही खाने वाला हो तो प्रजा तो पहले ही खाने वाला। अच्छा, लंकनी से हनुमान जी बोले, वो आगे बढ़े तो सिंह का मिली, सिंह का बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले सब खाने ही खाने वाले, हम तो अभी लंका जा रहे हैं, राजा से शिकायत करेंगे। लंकनी से बोले राजा से शिकायत करेंगे। लंकनी बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले रुक जाओ, राजा से शिकायत करेंगे। किससे? रावण से शिकायत करेंगे। क्या शिकायत करोगे? कि तो यहां तुमने दरवाजे पर खाने वाले लगा रखे। लंकनी बोली कर दो, जाओ कर आओ। बोले क्यों? बोले हमारा राजा खुद खाता है। राजा खुद खाता है। और सुनो, कर ही दो शिकायत, हम तो एक ही मुंह से खाते, वो तो अब बताओ, जब राजा 10 मुंह से खाता हो तो हम एक मुंह से खा लें, क्या दिक्कत है? हनुमान जी बोले बात तो सही है। तो माता जानकी जी से हनुमान जी बोले माता